जो अभी जो हमला हुआ है, कहाँ गई सारी एजेंसियां, उन्हें क्यों नहीं पता है? से कुछ नहीं होगा, साला को बांध के चौराहे पे और नीचे से काटा जाए उन्हें। पाकिस्तान को जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है, तब से अमन चैन जो आ रहा है वो पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा है। और उनकी हिम्मत होती तो हमारे फौज से टकराएं और फौज से चैलेंज करके टकराएं। हमारी फौज सोती हुई जा रही है गाड़ियों में, तुमने आगे आईडी लगा दी, खत्म कर दिया, कोई बहादुरी है? हमारी केंद्र की सरकार है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए जब चुनाव आते हैं तब ऐसे हमले करवाए जाते हैं। जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और बिल्कुल युद्ध घोष हो चुका है, इस समय हम भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, हम एक हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। आज ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये तो राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक दल का काम है राजनीति करना, लेकिन कुल मिलाकर के हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। पहलगाम हमले को लेकर लगातार रोष जारी है। जगह जगह लोग पहलगाम हमले में जो पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से भारतीय नागरिकों पर हमला किया है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। जगह जगह हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कैसे पाकिस्तानियों के लिए वो अपने गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी देख के आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे भी अभी यहाँ पे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, मैं उनसे जानती हूँ क्या है। सर, क्या नाम है आपका? हरे प्रताप सिंह। सर, ये जो आपने प्रदर्शन किया है, क्या था ये पूरा मामला, क्या हुआ है? ये जो पहलगाम में कैप्टन और उनके साथियों की निर्मम जो हत्या की गई है, उसके विरोध में आज हमने ये जो पुतला फूंका है पाकिस्तान के झंडे का। माननीय मोदी जी से मेरी यही अपील है कि जो भी हत्यारे गद्दार, तो चाहे पाकिस्तान के हों चाहे जम्मू कश्मीर के, उन्हें तुरंत से तुरंत ऐसी सजा दी जाए जो आगे भविष्य में एक मिसाल कायम हो, जो दूसरी किसी भी गद्दार तो किसी कौम का हो सकता है, हत्यारा किसी कौम का हो सकता है, जो दोबारा कभी हिम्मत न जुटाए कि भारत में ऐसी घटना दोबारा हो। और जो विधवा हुई हैं और उनके विधवाओं के, उनके बच्चों को तभी सांत्वना मिलेगी जब माननीय मोदी जी जल्दी से जल्दी इसका सर्जिकल स्ट्राइक कराएं या उन्हें बांध के ऐसी सजा दें। मारने से कुछ नहीं होगा, साला को बांध के चौराहे पे और नीचे से काटा जाए उन्हें, तब मिसाल कायम होगी। अच्छा सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलवामा में जो हमला हुआ, कहीं ना कहीं ये किस वजह से ये हमला हुआ, कैसे पाकिस्तानी उन टूरिस्ट के पास पहुंचे, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? एक्चुअली पाकिस्तान को जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई है, तब से अमन चैन जो आ रहा है वो पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा है। और उसी कड़ी में उन्होंने उग्रवादियों को भेजकर ये नापाक हरकत की। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध दुबे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो सरकार ने जब पुलवामा में हमला हो गया उसके बाद सरकार ने पाकिस्तानियों के खिलाफ जो एक्शन लिया है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या पिछली बार की तरह जैसे पुलवामा में जो हमला हुआ तो उस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होगी या कोई और सरकार रणनीति बना रही है? सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक तो तुरंत करना चाहिए। खून का बदला खून ही हो सकता है, खून का बदला शांति वचन नहीं हो सकते हैं। सरकार ने जो अभी जो 5 शर्तें रखी हैं, 5 समझौते रद्द किए हैं उनके साथ, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें उनको अच्छा सर, अभी आपने ये जो कहा कि सरकार ने 5 समझौते रद्द किए, उसमें एक समझौता था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोक दिया। कुछ लोगों का इसको लेके ये भी था कि पाकिस्तान के नागरिकों को क्यों ऐसी सजा दी जा रही है, पाकिस्तानी आतंकवादियों को देनी चाहिए, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? पहलगाम में हमारे नागरिक थे ना, मासूम नागरिक थे, ये कोई हमारी न तो फौज थी। उनकी हिम्मत होती तो हमारे फौज से टकराएं और फौज से चैलेंज करके टकराएं। हमारी फौज सोती हुई जा रही है गाड़ियों में, तुमने आगे आईडी लगा दी, खत्म कर दिया, कोई बहादुरी है? हमारी फौज को चैलेंज करें, माँ का दूध पिया है अगर तो हमारी फौज को चैलेंज करें और फिर लड़े आकर के। लेकिन जो सैलानी गए हुए थे वो तो मासूम थे, बहुत ज्यादा मासूम थे। तो पाकिस्तान की जनता का भी इसमें हाथ है। पाकिस्तान की जनता मरती हो तो मरे, क्योंकि पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है? पाकिस्तान की जनता को चाहिए कि वो अपने जो नुमाइंदे हैं, उनके जो सरकारी नुमाइंदे हैं, उन पर कंट्रोल करें, उनसे कहे कि भाई तुम गलत काम करते हो, मरेंगे तो हम क्यों मर रहे हैं? यहाँ पे हमारे साथ बीएसपी नेता मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि पहलगाम में जो हमला हुआ है इसको लेकर इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? दीपक पेंटर, मंडल प्रभारी बीएसपी आगरा। अच्छा सर, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक पाकिस्तानी जो उसकी जो सेना है या फिर आतंकवादी, उन्होंने किसी भी संगठन ने ये कबूला नहीं है कि उनकी सेना की तरफ से ये हमला किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
ये जो हमारी केंद्र की सरकार है, अपनी नाकामी छुपाने के लिए जब चुनाव आते हैं तब ऐसे हमले करवाए जाते हैं। इससे पहले अच्छा सर, आपका कहने का मतलब ये केंद्र सरकार द्वारा हमला करवाया गया है पहलगाम में? बिल्कुल, इससे पहले भी पुलवामा हमला जो हुआ था, जब चुनाव के समय आते तभी ऐसे हमले होते हैं। हमारी खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं पता होता है आतंकवादी 300 किलोमीटर सीमा में घुस के आ जाता है और हमारे लोगों की हत्या कर देता है, तब सरकार के लोग कहाँ सोते रहते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। अभी चुनाव कौन सा है जो ये बोल रहे हैं? बताइए सर, अभी कौन सा चुनाव है जो सरकार आपके कहने के अनुसार सरकार जब चुनाव आता है तब करवाती है, तो अभी कौन सा चुनाव है? देखो, जो चुनाव वाली आप बात कह रहे हैं, चुनाव आने वाला है, लेकिन वहाँ जो अभी जो हमला हुआ है, कहाँ गई सारी एजेंसियां? उन्हें क्यों नहीं पता है कि आतंकवादी पाकिस्तान से हमारे देश में घुस के और हमारे लोगों को मार के बड़े आराम से चले जाते हैं? इससे पहले पुलवामा में हमला हुआ, हमारे जवानों को मार के आराम से आके हमारे देश में आके हमारे लोगों की हत्या करते हैं। अच्छा सर, आप ये कहना चाहेंगे कि जैसे चुनाव आए तो केंद्र सरकार ने हमला करवाया, लेकिन उसके बाद भी पहले हम पुलवामा हमले की बात करते हैं। पुलवामा हमला जब आतंकवादियों ने किया, केंद्र सरकार ने वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, एक ऐसी स्ट्राइक जो रातों रात में उन्होंने जितने आतंकी डेरे थे सबको खत्म किया था। तो अगर आप ये कहना चाहेंगे तो पहलगाम में अगर ये हमला हुआ उसके बाद उन्होंने अपने 5 समझौते भी तो रद्द किए, यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोका है। अगर केंद्र सरकार ने हमला करवाया तो वो ऐसा क्यों करती? देखो, इसकी सबसे बड़ी वजह है भाई, हम एक ही बात पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, दूसरे पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवादी आ जाते हैं तो इनकी एजेंसियां, जांच एजेंसियां क्या करती रहती हैं? इन्हें क्यों नहीं पता होता है दूसरे देश से हमारे यहाँ 300 किलोमीटर सीमा में घुस के और हमारी सीमा में लोगों को मारा जा रहा है? कहाँ से RDX आ रहा है? सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। ये जो सरकार ने 5 समझौते रद्द किए हैं, उससे क्या कुछ फायदा होने वाला है? आपको क्या लगता है सरकार इसके बाद और कोई कार्रवाई करेगी या सिर्फ 5 समझौते करके सरकार यहाँ पे बात खत्म करेगी? जो पुलवामा हमला हुआ था, RDX वहाँ उसमें कहाँ से आई? अभी तक नहीं सरकार बता पाई और इसमें भी कुछ नहीं होना है। लेकिन सर, पुलवामा हमले के बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, रातों रात हुआ था। जो ये साहब बोल रहे हैं, ये मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन ये इनका बयान जो है पॉलिटिकल दे रहे हैं। जब दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और बिल्कुल युद्ध घोष हो चुका है, इस समय हम भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, हम एक हैं और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। आज ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये देश की राजनीति तो बिल्कुल खत्म। राजनीति करने का आपको बहुत समय मिलेगा, लेकिन ये देश का सवाल है, ये देश प्रेम का सवाल है। अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, ये तो जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है, हम इसका विरोध करते हैं। और जो हमारे देश में पहलगाम में जो इतना बड़ा हमला हुआ है, इसकी हम निंदा करते हैं। बहुजन समाज पार्टी निंदा करती है। जो भी हुआ है बहुत बुरा करती है। इसमें जो भी दोषी हैं, अब क्या होगा सरकार? अभी तो आपने ये कहा कि यहाँ पे केंद्र सरकार कुछ करेगी नहीं, आप ये कह रहे कि जो दोषी होंगे उनके लिए सरकार अब अभी तक भाई जो पुलवामा हमला हुआ था, उसमें RDX कहाँ से आई? भाई, जब केंद्र सरकार हमारे देश में पाकिस्तान से आके बस में RDX रख दिया जाता है, इतना बड़ा हमला होता है, सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप बताएं। ये जनता पूछ रही है क्या कर रही है एजेंसियां? भाई, आपको सारी चीज की जानकारी हो जाती, इतनी बड़ी घटना होती है तो क्यों नहीं होती जानकारी? अच्छा सर, इसको लेके आप क्या कहना? पहलगाम हमले में जो आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा, वहाँ लगा हुआ जंगल है, बहुत भयानक जंगल है। उग्रवादी जंगल के थ्रू आए और उन्होंने ये नापाक हरकत करके। नहीं, इनका कहना ये है कि उग्रवादी आ तो गए, लेकिन RDX कैसे आया हिंदुस्तान में जब सुरक्षा एजेंसियों का? इनका ये कहना है। RDX का कोई हमने तो जिक्र सुना नहीं। भाई, RDX की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ नक्सलवादी कहाँ से RDX लाते हैं? हमारे यहाँ गोला बारूद कहाँ से आता है? पहले बहुत डाकू हुआ करते थे, उनके पास सेना के हथियार कहाँ से आते थे पहले? तो ये तो राजनीतिक बातें हैं, राजनीतिक दल का काम है राजनीति करना। लेकिन कुल मिलाकर के हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, वो करनी चाहिए। आपसी लड़ाई में कुछ नहीं रखा, तू मैं कुछ नहीं रखा है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे लोग मरे हैं, उन पर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ एक ध्यान देना चाहिए कि हम पाकिस्तान को कैसे, एक तो कमर तोड़ें,
जो समझौते बनाए गए हैं इनसे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर जरूर होगी, जल्दी नहीं होगी, देर में होगी, और उसके साथ फिर हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी ही पड़ेगी। क्योंकि उसने क्या कहा है कि सिंधु नदी में पानी नहीं आएगा तो खून आएगा। जब वो हमसे लड़ेगा, और लड़ना उसको जरूरी है, लड़ेगा क्यों? वो लड़ेगा इसलिए क्योंकि 60 से लेकर 70% जमीन उनकी सूख जाएगी। और वहाँ पर एक नियम बनाया हुआ है पाकिस्तान में कि जब वहाँ के कोर कमांडर लेवल के अधिकारी जब रिटायरमेंट जाते हैं तो वहाँ की सरकार उनको जमीनें देती है, उन जमीनों पर खेती करते हैं वो। जब जमीनों को पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में कोई नदी तो है नहीं, इसी सिंधु नदी है उनकी लाइफ लाइन, तो अगर पानी नहीं मिलेगा उनको तो उनकी रीढ़ खेती जरूर टूट जाएगी, और हमला करेंगे तो हमारी सेनाएं तैयार है। तो ये था जो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है, पाकिस्तान के खिलाफ अपना जोश दिखाया कि कैसे पाकिस्तानियों के खिलाफ सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, या कैसे क्या उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। कैमरामैन के साथ मैं आरोही जैन, HRD न्यूज़।